नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी मार्केट इंजीनियर्स में। आज हम जिस कंपनी को एनालाइज करेंगे उसका नाम है टाटा स्टील। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या टाटा स्टील में करेक्शन ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने वाला है। तो चलते हैं टाटा स्टील के चार्ट पर। आपके सामने पेश है टाटा स्टील का मंथली चार्ट। हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं कि टाटा स्टील ने अपने एक अपट्रेंड की शुरुआत की थी अक्टूबर 2001 से, जहाँ पे इम्पल्स को फॉलो करते हुए इसने अपना पहला इम्पल्स कंप्लीट किया, जिसके सबऑर्डिनेट वेव्स को देखें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। और ये इम्पल्स इसने 75 मंथ्स में कंप्लीट किया। अगर इसके सबऑर्डिनेट इम्पल्स के टाइम को देखें तो पहला इम्पल्स इसने 9 मंथ्स में, थर्ड 35 मंथ्स में और फिफ्थ जो 8 मंथ्स में कंप्लीट किया। वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम भी इस इम्पल्स को सपोर्ट कर रहा है। थर्ड वेव के दौरान मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ है। इसके बाद पहला इम्पल्स कंप्लीट करने के बाद जनवरी 2008 से ये करेक्शन में चला गया, जहाँ पे इसने काफ़ी लंबा करेक्शन किया है, जो 146 मंथ में इसने कंप्लीट किया। 144 हमारा एक फिबोनाची नंबर है, उसी के आसपास का ये समय है। और ये कोविड के लो के साथ यहाँ पे इसने कंप्लीट किया मार्च 2020 में। उसके बाद इसने फ्रेश अपट्रेंड की शुरुआत की थर्ड वेव के फॉर्म में, जहाँ इसके सबऑर्डिनेट वेव्स को देखें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। और इस इम्पल्स को इसने 16 मंथ्स में कंप्लीट किया। वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम भी इस इम्पल्स को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद वापस ये करेक्शन में चला गया, जहाँ पे इसने फ्लैट के फॉर्म में करेक्शन किया है, जिसके सबऑर्डिनेट वेव्स को देखें तो यहाँ पे ए, बी एंड सी वेव के फॉर्म में यहाँ पे करेक्शन इसने किया है। बी वेव हमारा यहाँ पे स्ट्रांग है, जो कि ए वेव के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर चला गया है। तो सी वेव हमारा जो है वो ए वेव के इंड पॉइंट के नीचे नहीं आना चाहिए, जो कि यहाँ पे ऊपर ही ख़त्म किया है, जो कि सही है। अगर हम इस सबऑर्डिनेट वेव्स के फ्लैट के सबऑर्डिनेट वेव्स के टाइम को देखें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ए वेव को फॉर्म करने में 11 मंथ का समय लगा है, बी वेव को फॉर्म करने में 23 मंथ्स का समय लगा है और सी वेव में 11 मंथ्स का समय लगा है। यहाँ पे नियो के टाइम सीक्वेंस एप्लीकेशन के हिसाब से देखते हैं तो अगर ए वेव का जो टाइम होता है किसी भी करेक्शन में वो बी वेव से कम है, तो सी वेव का में जो टाइम लगेगा वो ए वेव के 61.8% या ए वेव के बराबर या ए वेव का 161.8% टाइम लगने की संभावना होती है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ए वेव में जो टाइम लगा 11 मंथ, जो कि बी वेव से कम है। तो सी वेव में जो टाइम लगा है वो 11 मंथ्स ए वेव के बराबर लगा है, जो कि नियो के टाइम सीक्वेंस एप्लीकेशन रूल के हिसाब से एकदम सही है। तो यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे हमारा सी वेव के साथ ही हमारा बड़े टाइम फ्रेम का फोर्थ वेव कंप्लीट हो गया हो, और यहाँ से जो एक अपट्रेंड की शुरुआत हुई है वो हमारा फिफ्थ वेव के फॉर्म में हो सकता है। लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के हम देखेंगे तो यहाँ पे पैटर्न भी लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्म हुआ है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा संभावना है कि हमारा फोर्थ वेव कंप्लीट हो गया है और ये फ्रेश अप ट्रेंड की यहाँ से फिफ्थ वेव के फॉर्म में शुरुआत हो गई हो, जो कि शेयर को मल्टीफोल्ड कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो फ्लैट है उसमें बी वेव हमारा स्ट्रांग है, तो इसके आगे का जो अब मूव होगा वो भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी तेज होने की संभावना है। ये एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से है, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहेंगे कि कैसे वेव अपने आप को अनफोल्ड करता है। थैंक यू वेरी मच।